किसी ने सच ही कमाल की बात कही है कि ईश्वर की मार के आगे किसी की नहीं चलती। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और स्वागत है आपका मेरी एक छोटी सी कहानी पर। कहानी का शीर्षक है बादलों की मार। गांव धर्मपुर का रामस्वरूप एक मेहनती किसान था। हर साल की तरह इस बार भी उसने मई जून में खेत तैयार कर लिया। मिट्टी को जोता, खाद डाला और बीज खरीदकर घर में रख लिया। मन में उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, क्योंकि पिछले साल मौसम ने धोखा दे दिया। लेकिन इस बार मौसम ने एक अलग ही खेल खेला। बरसात अपने समय से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर जहां सावन में हल्की बारिश होती थी, वहां इस बार आषाढ़ लगते ही बादल फट पड़े। इतनी मूसलाधार बारिश शुरू होते ही खेतों की मेड़ें टूट गई, मिट्टी बह गई और खेत दलदल में तब्दील हो गए। रामस्वरूप ने कई बार कोशिश की, खेत में बीज बोने की और ट्रैक्टर धंस जाता था, बैल फिसल जाते थे और बीज गलने लगते थे। एक दिन थक हार कर बैठते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, सुन लो लक्ष्मी, इस बार लगता है भगवान ने हमारी आजमाइश की ठानी। खेत तो जैसे जल समाधि बन चले हैं, अब ना वो बुवाई और ना ही कमाई की कोई उम्मीद। पत्नी ने चुपचाप उसका हाथ थामा और कहा, कभी कभी किस्मत बुआई से पहले ही परीक्षा लेती है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, शायद कोई दूसरा रास्ता खुले। रामस्वरूप ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कृषि अधिकारी से संपर्क किया, सरकारी योजना के तहत जल निकासी के लिए मजदूर लगाए और थोड़ी बहुत जमीन जो सूखी बची थी उसमें मूंग और अरहर की देर से बोई जाने वाली फसलें लगाई। मोटा मुनाफा तो नहीं हुआ, लेकिन भूखा मरने से बच गया। इस अनुभव से रामस्वरूप ने सीखा कि खेती सिर्फ मिट्टी और मेहनत का नहीं, धैर्य और समझ का भी खेल है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक आपदाएं किसान की सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन संयम और सही जानकारी के साथ उनका सामना किया जा सकता है। जहां हालात साथ ना दें, वहां उम्मीद और योजना मददगार बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये एक किसान की कहानी नहीं, ये हमारी और अपनी कहानी। इन दिनों वैसे मौसम इसी तरह चल रहा है। आज किसान बुवाई नहीं कर पा रहा, आज किसान परेशान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास मैं और भी पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो आप विनय निगम स्टोरी सुन रहे थे। नमस्कार।